अब बात धनबाद की कर लेते हैं, जहां एक तो कोरोना जानलेवा बना हुआ है, उस पर स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्था भी कम खतरनाक नहीं है। कोयलांचल के सबसे बड़े अस्पताल में सुरक्षा व्यवस्था की पोल उस वक्त खुल गई जब फायर ब्रिगेड के अधिकारी जांच करने पहुंचे। कैसी है ये लापरवाही, हम आपको रिपोर्ट में दिखाएंगे, लेकिन इस लापरवाही भरी रिपोर्ट दिखाने से पहले हम आपको ये बताएं कि एक तरफ जहां कोरोना संक्रमण लगातार लोगों की जान ले रहा है, ऐसे में छोटी छोटी लापरवाही कैसे लोगों की जान पर भारी पड़ रही है, ये भी किसी से छुपी नहीं है। ये लापरवाही का नतीजा ही है कि हम आज इस मोड़ पर पहुंच चुके हैं। इसके बावजूद जो दूसरी सावधानियां हैं, उसमें भी पूरा तंत्र लापरवाह नजर आ रहा है। धनबाद के सबसे बड़े अस्पताल में दिखाते हैं हम आपको पूरी रिपोर्ट, देखिए और समझिए कि कैसे अधिकारी और ये जो पूरा तंत्र है इस सिस्टम को बनाए रखने के लिए वो कैसे लापरवाह बना हुआ है। बेकार पड़े सभी अग्निशामक यंत्र, आग लगने पर बुझाने की व्यवस्था नहीं, अस्पताल प्रबंधन बन रहा अनजान, कहा कॉलेजों में व्यवस्था दुरुस्त, प्रबंधन को फिक्र नहीं है मरीजों की। कोरोना महामारी के दौरान अगर आप अपनी जान बचाने के लिए एसएनएमसीएच अस्पताल जाते तो थोड़ा सावधान रहें। अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही की वजह से आपकी जान किसी भी वक्त जा सकती है। अगर आप कोरोना से बच भी गए तो हादसे से बच निकलेंगे, इसकी गारंटी देने वाला कोई भी नहीं। अस्पताल में आग लगने की स्थिति से बचाव के सारे उपकरण बेकार पड़े हैं। इस बात का खुलासा तब हुआ जब फायर ब्रिगेड के अधिकारी अचानक जांच के लिए अस्पताल पहुंचे। जांच में पाया गया कि वहां रखा ज्यादातर अग्निरोधक उपकरण अब बेकार हो चला है, जो किसी घटना के समय काम नहीं आने वाला। भी कुछ अगले जो करीब 2-3 महीना पहले भी हम इनके यहाँ लगाए हैं, जो मेरे देखरेख में लगाया गया है वो बिल्कुल सही है। और इनके यहाँ 30 बेड का और विस्तार किया जा रहा है। 30 बेड पूर्व से इनके यहाँ आईसीयू बना हुआ है, लेकिन 30 बेड का और विस्तार किया गया है शायद ऊपर में, वहाँ भी आज लगेगा। वो मेरे देखरेख में लग रहा है और वो बिल्कुल सही लीकेज है। इससे तो बड़ी घटना घट सकती है। मान लीजिए कि आग लग गई तो ये तो लीकेज मनो घटना क्या मनो मेरा सही उपयोग नहीं होगा। जिस पर हमको उपयोग करना है उतना प्रेशर हमको नहीं जाएगा, और हमको जब तक प्रेशर नहीं अगर फायर पर जाता है तो हम आग को तोड़ नहीं सकते। जब इस लापरवाही के बारे में अस्पताल प्रबंधन से सवाल पूछा गया तो जवाब देते नहीं बना। अस्पताल के प्राचार्य ने बताया कि उनके कॉलेज वाले हिस्से में व्यवस्था दुरुस्त है, अस्पताल का उन्हें नहीं पता। यानी जनाब को अपने कर्मचारियों और डॉक्टरों की फिक्र तो है, लेकिन हादसे में मरीज की जान आफत में आए तो फिर उनका भगवान ही मालिक है। के बारे में मुझे पूरी जानकारी नहीं है, अधीक्षक महोदय बताएंगे कि वहाँ क्या पोजीशन। मेरे यहाँ जो 2-3 जगह लगे हुए हैं फायर स्टेशन, मेरे लैब में लगा हुआ है या बाहर लगा हुआ है, वो सब काम कर रहा है, वो ठीक है। और फायर का कहीं होता है तो इलाज वगैरह भी बचता है, ये सब उन्होंने चेकिंग करके देख लिया है। कि हमारे यहाँ दिक्कत नहीं है। अस्पताल में होता है दिक्कत हो तो अधीक्षक महोदय बताएंगे। बहरहाल हालात को देखकर तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि कोरोना काल में मरीजों से ठसाठस भरे इस अस्पताल में अगर कोई बड़ा हादसा होता है तो फिर उससे निपटने में इंतजामात नाकाफी हैं, जो पूरी व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे हैं। न्यूज़ 11 भारत के लिए धनबाद से कुंदन सिंह की रिपोर्ट। और चलिए हमारे साथ सहयोगी कुंदन जुड़ चुके हैं। कुंदन, देखिए पहले ही हर कोई त्रस्त है, सिर्फ अस्पताल ही नहीं आम लोग भी त्रस्त हैं कि कैसे कोरोना संक्रमण से मुक्त हो। लेकिन इसके बावजूद जो मरीज अस्पताल में भर्ती हैं उन्हें सिर्फ कोरोना संक्रमण से मुक्ति नहीं पानी है, बल्कि उन्हें इस लापरवाही से भी मुक्ति पानी है। क्योंकि देखिए अग्निशमन जो विभाग है उसने तो तैयारी वहां कर दी, लेकिन वहां पर क्या नजारा था ये रिपोर्ट आप ही ने भेजी, देखा आपने कि किस तरह से वहां पर सब लापरवाह बने हुए। ऐसे में अगर कुछ बड़ा हादसा हो जाता है तो फिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जी मैं बिल्कुल जो है जिस तरह से एक बहुत बड़ी खुलासा अग्निशमन अधिकारी ने किया है कि एसएनएमसीएच जो जिले का एकमात्र सरकारी अस्पताल है, वहाँ के अग्निशमन यंत्र, जितने भी अग्निशमन यंत्र है, जब अस्पताल में आप घुसेंगे तो 1-2 जो है वो जो है नए यंत्र लगे हुए हैं। उसके बाद जैसे जैसे इंट्रेंस अंदर की ओर जाते रहेंगे तो जितने भी यंत्र हैं वो सारे के सारे खराब पड़े हैं।
कोई यूज करने लायक नहीं है। और कुछ तो ऐसे हैं जो 2013-14 के यंत्र है और वो एक्सपायर कर चुके हैं। और उसमें अगर मान लीजिए कोई बड़ी घटना घटती है, कोई आगजनी की घटना घटती, जिस तरह जिले में आगजनी आज भी SBI मनईटाड़ ब्रांच में जिस तरह से बैंक ऑफ इंडिया में आग लगी है, तो इस तरह से लगातार आगजनी की घटना घट रही है। और अगर अस्पताल में आगजनी की घटना घटी तो बुझाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जिस तरह से यंत्र कोई भी काम नहीं कर रहा, अग्निशमन यंत्र, ये बहुत बड़ी सवाल है। और मैनेजमेंट जो है हाईटेक बनाने की कोशिश कर रही है अस्पताल को, लेकिन छोटी छोटी सी ये यंत्र जो है अगर उसमें वो काम नहीं करे तो ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। क्योंकि जिस तरह जिले ही नहीं 4 जिले के जो है मरीज इस अस्पताल में खचाखच भरे हुए हैं, कई संक्रमित है, गायनी डिपार्टमेंट में मरीज है। तो ये बहुत बड़ा सवाल है कि अगर जिस तरह से गुजरात और अन्य राज्यों में अस्पतालों में आग लगी है और इस तरह की आगजनी की घटना घटती है धनबाद में, तो बचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये भगवान भरोसे है अग्निशमन यंत्र कि कब अगर कोई बड़ी घटना घट जाती है तो उसकी हाल क्या होगी। क्योंकि कोई भी यंत्र जो है काम करने लायक नहीं है। कहीं से कोई लीक हो रहा है तो कुछ में फीलिंग ही नहीं है। अग्निशमन यंत्र अधिकारी जो है उन्होंने जरूर ये कहा है कि इसकी जांच की जाएगी। और चूंकि जब आग बुझाने की जब बारी आई थी, अभी 2 दिन पहले ट्रायल दिया जा रहा था, मॉक ड्रिल हो रहा था, उस समय जब जैसे ही वो यंत्र को ऑन किया गया तो वो जो है बाहर से भी लीक हो रहा था। तो अधिकारी ने जरूर कहा है कि इसकी जांच की जाएगी। हालांकि जो प्रिंसिपल है उनका साफ कहना है कि जो हॉस्पिटल है उस हॉस्पिटल की जांच जो है मैनेजमेंट वो सुपरिटेंडेंट करते हैं, जबकि कॉलेज में जितने भी फायर ब्रिगेड जो भी अग्निशमन यंत्र है वो दुरुस्त है और वो चालू स्थिति में है। लेकिन जो सामने आया है, जिस तरह से वीडियो हमने दिखलाया, जिस तरह से विजुअल हमने लोगों को दिखलाया है कि किस तरह से लीक कर रही है आग, जो है बुझाने की यंत्र जो है वो लीक कर रही है और आग बुझ नहीं पा रहा है। तो अगर कभी कोई बड़ी घटना घट गई तो भगवान ही मालिक है कि कैसे बुझेगी आग। चलिए, बिल्कुल ये बड़ी लापरवाही है। ऐसे में अगर कोई हादसा हो जाता है तो फिर कौन इसकी जिम्मेदारी लेगी और कौन उस वक्त इसकी जवाबदेही लेगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया कुंदन तमाम जानकारी के लिए आपका।